हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 हल करेंगे। इसका कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र द्वारा डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। गिवन पॉइंट्स है हमारे पास A 2, 3 and B 4, 1. Therefore, distance between two point is AB is equal to स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए जब हमें इसको हल करना है तो दिस इज x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2। देखिए x2 हमारे पास कितना है, दैट इज 4 माइनस x1, व्हाट इज x1, दैट इज 2 सारे का स्क्वायर प्लस y2, व्हाट इज y2, दैट इज 1 माइनस y1, दैट इज 3 सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स। इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2, 3 और 4, 1 की जो दूरी होगी वो स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 हमारे पास दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2, 6, 4 और 7 माइनस 2 एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्वि बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी किन्हीं दो भुजाओं का माप समान हो। तो माना P 5 माइनस 2, Q 6, 4 और R 7 माइनस 2 त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं। क्योंकि त्रिभुज कैसी है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, इसलिए कोई दो भुजाओं का माप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमारे पास ये त्रिभुज मान लो इस प्रकार से है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। तो बिंदु P हमने मान लिया, ये हमारा समझने के लिए पॉइंट है 5 माइनस 2, 6, 4 एंड 7 माइनस 2। तो अगर हम इन दो बिंदुओं की दूरी और इन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना चाहेंगे, पहले तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए दूरी सूत्र द्वारा और डिस्टेंस बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला अब हमने यहां पी क्यू माना है, तो पी क्यू की जो दूरी होगी दैट इज
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए, याद रखने के लिए हम यहां पर इसको x1 y1 और x2 y2 लिख लेंगे ताकि हम भूले ना। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पी क्यू की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज x2 दैट इज 6 माइनस x1 दैट इज 5 सारे का स्क्वायर प्लस y2 व्हाट इज y2 दैट इज 4 माइनस y1 दैट इज माइनस 2 और सारे का स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर का ध्यान रखना है, स्क्वायर हमने कैसे लगाना है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर हल कर दिया इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 और 2 हो गए 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर है 1 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। Similarly, PR distance, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पर भी देखिए, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल है इसको भी हम मान लेंगे कि ये अगर x1 y1 है फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, तो दिस इज x2 y2। तो देखिए, व्हाट इज x2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस x1 दैट इज 5 plus y2 that is minus 2 minus y1 minus 2 और सारे का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस दैट इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। QR इज 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। Therefore, PQ इज इक्वल टू QR। ये हमारे पास कितना आ रहा है, √37। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है।